जय श्री राधे। दोस्तों, मैं आज बात करूंगी वो लड़कियां, वो बहुएं ये क्यों नहीं सोचती हैं कि सास ससुर हमारे जो हैं वो हमारे ही सहारे हैं। अगर वो गांव में रह रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, या बहू बेटे शहर में रह रहे हैं और गांव में सास ससुर को कुछ दुख तकलीफ होगी तो अपने बेटे बहू के पास ही आएंगे ना। बहुएं अपने सास ससुर के आने पर इतना उन्हें तकलीफ क्यों होती है, और उनके माँ बाप आ जाएं तो वो बहुत खुश होती हैं। इतना दुर्भाव क्यों रखती हैं? वो ये क्यों नहीं सोचती हैं कि जिनकी बेटे की कमाई हम खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, रानी के तरीके रह रहे हैं, उसी के माँ बाप को हम अपमान करते हैं। और वो माँ बाप जो शादी करके आपको भेज दिए हैं, अगर आप बताओगे अपना दुख सुख तभी उनको मालूम चलेगा, और वो कितना आपका पूरा कर पाएंगे। कोई दिक्कत भी होगी तो वो कितना आपका पूरा कर पाएंगे। पूरा करेगा आपका पति ही। अगर आपके पति भी असमर्थ हैं किसी ख्वाहिश को आपको पूरा करने में, जैसे लोगों को मकान ही बनाना होता है, अगर पैसे की कमी हुई अपने माँ बाप से बोलते हैं तो माँ बाप चाहे अपना खेत बाड़ी बेचें, कुछ न कुछ वो व्यवस्था करके देते हैं। तो ऐसे माँ बाप का हम अपमान क्यों करते हैं? अपने माँ बाप से खुश होते हैं और पति के माँ बाप से इतनी नाराजगी क्यों होती है, मेरी समझ में नहीं आता है। ऐसे ही कहानी आज है मेरी। सासू माँ की तबीयत बहुत खराब थी। बेटा ऑफिस में था, वहाँ फोन गया, ससुर जी उसके पिता का फोन गया कि बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, बहुत सीरियस है। बेटा ने आओ देखा न ताओ देखा, न अपनी पत्नी से बताया, सीधा गाड़ी लेके गांव पहुंच गया और अपनी माँ को लेके शहर चला आया। पिताजी नहीं आए, बोले बेटा माँ को लेके जाओ, यहाँ की देखभाल मैं करता हूँ। माँ को लेके आया, घर में जैसे घुसा अपनी पत्नी से बोला देखो कौन आया है। पत्नी किचन में थी, वहाँ से निकली और जैसे ही अपनी सासू माँ को देखा, उसका पारा सातवें आसमान में चढ़ गया। बोली इनको क्यों उठा के लाए हो? अभी 2 महीना पहले ही तो गई थी, अब इनकी दिन भर की सेवा, दिन भर की देखभाल, दिन भर का खाना पीना कौन करेगा? क्या तुम करोगे? अपने पति के ऊपर उल्टा सीधा वो बोलने लगती है। पति बोलता है चुप रहो, ये मेरी माँ है, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इलाज कराने के लिए लाया हूँ, इनकी बहुत सीरियस है, इसलिए मैं सीधा ऑफिस से चला गया, ले आया तुमको मैंने बताया भी नहीं। पत्नी उसकी कहती जैसे लाए हो वैसे ही ले जाके गांव छोड़ दो, 2-4 हजार रुपए दे दो, नहीं सरकारी हॉस्पिटल में जाके इनको भर्ती कर दो। शहर में बहुत सारे वृद्धाश्रम हैं, वहां छोड़ दो, वहां से इनका इलाज हो जाएगा। पति ने कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, मेरी माँ इसी घर में रहेगी, अपने बेटे के पास रहेगी। बहू कहती है उसकी पत्नी, अगर तुमने ठान ही लिया है कि तुम्हारी माँ इसी घर में यहीं पर रहेगी, मेरे से तो इनका सेवा नहीं होगा, 3 बार का इनका खाना पीना, इनका दवा दारू मेरे से तो नहीं होगा। तुम अपनी माँ के साथ रहो, मैं जा रही हूँ अपने मायके। माँ कहती है बेटा मुझे छोड़ा गाँव, 4 दिन की मेरी जिंदगी है, जैसे तैसे कट जाएगी, अब मुझे क्या, तू अपना घर मत बर्बाद कर। बेटा कहता है नहीं माँ, आपने मुझे क्या सिखाया है कि गलत के सामने झुकना नहीं चाहिए। आप अपने दिल से बताइए कि इस समय आपकी बहू गलत कर रही है ना। तो माँ कहती बेटा कर तो रही है, लेकिन क्या कर सकते हो, उसके ऐसे ही विचार हैं। तो कहता है नहीं माँ आप बैठिए, मैं बात करता हूँ। अपने पत्नी के पास जाता है, कहता तुम अच्छा नहीं कर रही हो। पत्नी कहती है कि अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम अपनी माँ के साथ रहोगे या मेरे साथ रहोगे। पति ने कहा इसमें डिसाइड करने वाली कोई बात नहीं है, तुमको यहीं रहना है और माँ की देखभाल भी करनी है, चाहे जैसे करो, खुशी से करो या नाराजगी से करो। तो पत्नी कहती है ये घर मेरा है, कोई धर्मशाला नहीं है कि जब जिसको चाहो तुम उठा लाओ। पति का गुस्सा 7वें आसमान में चढ़ जाता है।
अपनी पत्नी को डांटता, कहता है एक शब्द भी अब गलत तो मेरी माँ के बारे में मत बोल देना। ये घर मेरी माँ की देन है, मेरे माँ पिताजी ने हेल्प की है तभी मेरा घर बना है, और तुझे जो करना है तू कर, तुझे नहीं सेवा करनी मत कर, मैं करूँगा, मैं उसका बेटा हूँ। पत्नी कहती है एक बेटा तो और है, उसके पास क्यों नहीं तुम्हारी माँ चली जाती है। पति ने कहा उसका इतना पैसा वो नहीं कमा पाता है, लेकिन जितना हो सकता है वो करता है। मैं जब उसकी स्थिति देख रहा हूँ तो मैं उसके ऊपर दबाव कैसे डाल सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं इलाज करा सकता हूँ। तो बोली हाँ तुम तो धर्मशाला खोल के बैठे हो, तुम्हारे पास तो अथाह पैसा है, अभी मेरे माँ बाप को ज़रूरत पड़ जाए तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा, अपने माँ बाप के लिए भरा है। तब बहुत गुस्सा होता है पति, कहता है तुम्हारे माँ बाप के लिए तुम्हारे भाई हैं और हमारे माँ बाप के लिए मैं हूँ, मैं अपने माँ बाप को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। बहू कहती है ठीक है मैंने तुम्हारा फैसला सुन लिया, पत्नी बोलती है, और बैग में कपड़े ठूंस के जाने लगती है। माँ रोने लगती है, कहती है बेटा मत ऐसा करो, तुम्हारा घर टूट जाएगा, तुम अपना घर संभालो, बेटा मेरे लिए तुम अपना घर मत बर्बाद करो, बहू को रोक लो, मुझे गांव भेज दो, 4 दिन की मेरी ज़िंदगी है, तुम्हारे पिता वहीं इलाज करा देंगे, जो होगा ठीक हो जाऊंगी, नहीं भी होगा तो अब मैं अपनी ज़िंदगी जी चुकी हूँ। बेटा कहता है नहीं माँ, ऐसे मैं लोगों के कारण, दूसरों के कहने से मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। पत्नी से कहता है ठीक है जा रही हो, एक शर्त है कि इस घर से कदम निकालोगी तो दोबारा फिर आने के लिए मत सोचना इस घर में, बहुत सोच समझ के कदम निकालना, क्योंकि फिर दोबारा इस घर में तुमको आना नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा ही माफ़ करता रहा, मेरे परिवार के लिए तुम्हारे मन में हमेशा जहर भरा रहा, मैं यही सोचता रहा कि आज नहीं कल तुम सुधर जाओगी, लेकिन तुम्हारी नफरत मेरे परिवार के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तो मैं अपने माँ बाप को तुम्हारे लिए छोड़ नहीं सकता हूँ, और तुम अपने माँ बाप के पास जाना चाहती हो तो खुशी से जाओ, लेकिन दोबारा पलट के इस घर में मत आना, तुम्हारे पास तलाक की नोटिस पहुँच जाएगी। और रही मेरे माँ बाप की, तो मैं माँ बाप की सेवा कर लूँगा। इन्होंने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है, कितने दुख सहे हैं, और आज जब इनको मेरी ज़रूरत है तो मैं पत्नी मोह में इनको मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। पत्नी कदम पीछे खींच लेती है और चुपचाप बैग ले जाके अपने कमरे में रख देती है। माँ अपने बेटे की पीठ थपथपाने लगती है। बेटे ने कहा माँ ये तुम्हारी सिखाई हुई सीख है, मैं गलत कभी करता नहीं हूँ और गलत सहता भी नहीं हूँ। अगर आप गलत होती यहाँ पर तो मैं आपको कहता, लेकिन यहाँ पर मेरी पत्नी पूरी तरह गलत है, इसलिए मैंने अपने पत्नी से थोड़ा सख्त होकर बात किया। और अगर मैं यहीं पर अभी रोता धोता इसके सामने तो और ड्रामे करती। अब सब माँ ठीक है, अब आप ठीक होकर ही अपने घर जाना। ऐसा बहुएं क्यों करती हैं? अरे आपके पति की माँ है, आपके पति के पिता हैं, इतना कठोर बहुएं कैसे हो जाती हैं? अरे अपने पति की जगह अपने को रख के सोचो, अपनी जगह अपनी भाभी को रख के सोचो कि तुम्हारी भाभी अगर तुम्हारे माँ बाप के साथ इस तरह व्यवहार करेगी तो तुम पर क्या बीतेगी। ये हकीकत है दोस्तों, सिर्फ ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है, ऐसा हो रहा है, मैंने अपने आंखों से देखा है। ऐसा सिर्फ एक कहानी नहीं है। और मेरा इस कहानी का मतलब एक ही होता है कि मेरी बातें सुन के लोगों में कुछ बदलाव आए, कुछ अपने परिवार, अपने ससुराल के लिए, अपने माता सास ससुर के लिए अच्छी बहुएं सोच रखें। इसीलिए मैं ऐसी कहानी बताती हूँ। अगर मेरी कहानी से आप प्रेरित हुए हैं तो लाइक फॉलो कमेंट जरूर करिएगा। अगर नहीं भी प्रेरित हैं, गलत मैं कहाँ पर हूँ वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय श्री राम।